कालाम सूत्र दोनों पहलुओं को दर्शाता है। एक तरफ गुलामी और दूसरी तरफ आज़ादी। तो गुलामी के जो कारण है, जो 10 कारण बताए हैं कि हमें इस बातों को स्वीकार करते हुए हमें वेरीफाई करना है या उसका परीक्षण करना है, उसकी उसको निरीक्षण करना है और उसके बाद में वो अनुकूल है, प्रतिकूल है, कुशल है, अकुशल है, लाभकारी, अहितकारी है, उस आधार पर उसको नकारना, उसका अस्वीकार करना, या कोई बात कल्याणकारी है तो उसको स्वीकार करना। तो बुद्ध के पूरी शिक्षाओं का अगर हम एक सारांश लगाते हैं कि बुद्ध ने क्या बताया है उनकी पूरी शिक्षाओं में, तो हमें दो पहलू हमेशा दिखाई देते हैं। जो जो भी नकारात्मक है, जो जो अकुशल है, जो जो गुलाम करने वाला है, बंधन करने वाला है, मनुष्य को मनुष्य से दूर ले जाने वाला है, ऐसी सभी जो बातें हैं, व्यक्ति विकास और समाज कल्याण, और उस समाज कल्याण में सिर्फ मनुष्य ही नहीं आता है, प्राणी है, प्रकृति है, निसर्ग है, सब कुछ, पूरा अस्तित्व ही उसमें समाविष्ट होता है। तो उसको हानि ना हो और उसकी जो उपयोगिता है सभी के लिए कल्याणकारी हो, लाभदायी हो। तो एक तरफ बुद्ध लाभ की बात करते हैं, लाभ की तरफ जाने की या सुख और कल्याण की तरफ जाने की, ऐसी जो भी बात है उस बात का बुद्ध उपदेश देते हैं उनके पूरे जीवन में या उनके पूरे वचनों में। हमें जब उनको हम एक सकारात्मक व्यक्ति के रूप में देखते हैं या ब्रह्म विहार के आचरण के रूप में देखते हैं, या उनकी जो कुशलता है, जिसे हम सद्गुण कहते हैं, तो सद्गुणों के आचरण में जब हम बुद्ध के उनके वचनों को देखते हैं तो हमें पूरी तरह से विधायकता, कुशल और कुशल दिखाई देता है। और जो अकुशल है या जो हानिकारक है, जो बंधन कारक है, उसको पारंपरिक रूप में मार भी कहते हैं, बंधन भी कहते हैं, निवरण भी कहते हैं, क्लेश भी कहते हैं, विष भी कहते हैं। तो इन सभी बातों को या उनके कारण जो कुछ भी उत्पन्न होता है, जो बंधन कारक, दुखदायी है, तो बुद्ध उसको नकारते हैं या उसका अस्वीकार करते हैं। तो मुझे लगता है कि कलाम सूत्र में भी यही बात पूरे सारांश में अगर देखी जाए कि हम क्या सीखने वाले हैं, और सुभाष जी का जो सवाल इसी दो बातों को लेके वो पूछना चाहते हैं कि हमारा शरण गमन के लिए कितना लाभदायी हो सकता है और कैसा हानिकारक हो सकता है। तो कलाम सूत्र का जो पहला पहलू जो है, अगर हम उसको ऐसा ही स्वीकार करते हैं, जो 10 बातें जो बताई गई है उसमें हमने सुनने वाली बात हो या परंपरा की बात हो, भले कितना भी सत्य वचन लगता हो, कितनी भी वो पुरानी परंपरा हो, जिसे ओल्ड इज गोल्ड कहते हैं, या उसको बहुत सारा प्रमाण हो कि यही सत्य है या यही संपूर्ण है, फिर भी उस बात को भी बुद्ध वहाँ पे आपकी जो बुद्धि है, तर्क है, उसको जगह देते हैं। अगर कुशल है तो उसको स्वीकार करना तो हानिकारक नहीं हो सकता है। जैसे कि बालक हमेशा शील का पालन करते हैं, तो किसी के ना हिंसा करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, लेकिन वो बालक है। या किसी को जबरदस्ती से आप सिखाते हो, जैसे कि जो प्राणी है, तो प्राणी मनुष्य से भी अच्छे कार्य करते हैं, सुरक्षा करना हो, बात मानना हो, लेकिन फिर भी वो प्राणी मनुष्य से भी अच्छे डिसिप्लिन में रहते हैं।
अगर उसको उस प्रकार से ट्रेन किया जाए तो अच्छी बात हो सकती है परंपराओं में या सुनी हुई बातों में, लेकिन उन बातों का या आ, उन शिक्षाओं का वर्तमान में जो सजगता के साथ उसका आचरण करना है वो वहाँ पे संभव नहीं होता है। जो सजगता है, जागृति है, वहाँ पे खो जाती है। जो स्वयं का एक जो बोध है, स्वयं से उस चीज को महसूस करना, वो वहाँ पे रुक जाता है। और इसलिए शरणगमन को जब हम उसको अलग अलग स्तर में देखते हैं, जैसे कि एक सामान्य स्तर है जिसे हम लौकिक शरणगमन कहते हैं, पारंपरिक शरणगमन कहते हैं, तो एक वो बालक की तरह है, कोई कर रहा है अच्छा है, लोग मिलते हैं अच्छा लगता है, खाना मिलता है, दिखने में अच्छा लगता है, हमें मास में रहना अच्छा लगता है। तो उस प्रकार से हम बुद्ध धम्म संघ को उसका उत्सव है, उनके प्रति जो एक कल्चर विकसित करना, वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन कल्चर ही सत्य है, उस प्रकार से देखना वो गलत है। भले वो बौद्ध धर्म से आया हुआ भी कल्चर क्यों ना हो, क्योंकि कल्चर में होना और कल्चर में रहना या उसमें बंध जाना कहीं ना कहीं हमारे शरणगमन को वहाँ पे रोक देता है। और इसलिए अगर हम कालाम सूत्र के एक एक मुद्दे को अगर हम देखते हैं तो एक एक मुद्दा हमारे शरणगमन को रोक भी सकता है, और वही मुद्दा अगर हम थोड़ा उसको जागृति से समझे और उसका स्वीकार करने की जो उसकी ज़रूरत है, उद्देश्य है कि आज के परिप्रेक्ष्य में कितना हम स्वीकार करें। क्योंकि परिप्रेक्ष्य जब अगर हम बुद्ध के समय की बात करते हैं तो ऐसी परंपरा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गृह त्याग करते, चिवर लेते थे, सन्यासी होते थे। या परंपराओं में अगर हम देखते तो जाति भेद करते थे, वर्ण व्यवस्था थी, वो भी एक परंपरा है। अभी उस परंपरा को अगर हम जैसा है वैसा ही होना हो या जाति भेद मानना, एक तरफ गोल्ड है और एक तरफ लोहा है। अगर जातिवाद को अगर हम लोहे की जंजीर कहते हैं, अगर सन्यास या गृह त्याग करने को अगर हम सोना कहते हैं, सुंदर कहते हैं, तो दोनों बेड़ी है। आज के परिप्रेक्ष्य में हम सही में गृह त्याग लेने की जो हमारी आवश्यकता है या जाति भेद करने की हमारी आवश्यकता है या नहीं है, कहाँ पे समानता है या नहीं है, शोषण है या नहीं है, तो आज फिर से हमें उसका अवलोकन करने की जरूरत है। और अवलोकन बुद्ध ने भी उस समय वर्ण व्यवस्था को अवलोकन करके उन्होंने सबसे पहला प्रहार उन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पे किया था कि जब वो 7वें सप्ताह में जब वो बोधि वृक्ष के बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद जो अलग अलग वृक्ष के नीचे निर्वाण सुख का आनंद लेते हैं, तो उनके पास एक ब्राह्मण आता है और अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने के लिए बुद्ध से संवाद करता है कि श्रेष्ठता जो है जन्म के आधार पर होती है। ऐसा ब्राह्मण बुद्ध से संवाद करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ब्राह्मण तुम जो कह रहे हो वो सच नहीं है। अब ये परंपरा के कारण वो ब्राह्मण ने वो बात की है। हो सकता है कि वो बहुत बड़ा विद्वान हो या उस समय का वो
पंडित हो, जिस प्रकार से वो जातिवाद वर्ण व्यवस्था को मानता था, और बुद्ध के सामने इस प्रकार का संवाद करना, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता होगा उस ब्राह्मण को, ये भी सन्यासी है, ये भी ब्राह्मण है, क्योंकि ब्राह्मण और श्रमण का जो आचरणात्मक जो अर्थ जो था, दोनों एक ही था। आचरण करने वाले को ब्राह्मण भी कहते थे, श्रमण भी कहते थे। लेकिन अगर हम परंपरा के रूप में देखें, ब्राह्मण परंपरा मतलब वैदिक परंपरा, श्रमण परंपरा मतलब श्रमण मतलब श्रमण परंपरा, लेकिन उसके भीतर जो बुद्ध के समय या बुद्ध ने जिस प्रकार से संबोधन किया श्रमण और ब्राह्मण को, और बुद्ध अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं। ब्राह्मण का मतलब उस जातिवाचक शब्द से नहीं, बल्कि उनके बुद्धत्व के अर्थ से ब्राह्मण शब्द का अर्थ होता है, जो ब्रह्म विहार में आचरण करता है, जिसमें मैत्री करुणा मुदिता का आचरण होता है, ब्रह्म का आचरण करता है, श्रेष्ठता का आचरण करता है, वो ब्राह्मण होता है। तो वो ब्राह्मण का संवाद हम देखते हैं कि वो परंपरा के साथ बुद्ध को वो सुनाया जाता है। बुद्ध कैसे सुनते हैं, अभी ये भी सुनना है जो सुना रहा है, और उसकी परंपरा है जिस परंपरा को बुद्ध से संवाद कर रहा है। बुद्ध ने इन दोनों बातों को कैसे देखा, कैसे सुना, क्योंकि उसके पहले भी तो सुनते थे जब वो क्षत्रिय थे, स्वयं वो क्षत्रिय वर्ण से थे। हाँ, जब क्षत्रिय वर्ण से भी जब वो शिक्षा लेते थे और उनको कहा जाता था कि तुम क्षत्रिय धर्म का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है, तो जिस जाति का जिस वर्ण का जो कर्म है वही धर्म है, इस प्रकार से शिक्षाएं परंपरा से या सुनने को मिलती थी। लेकिन बुद्ध उस युवा अवस्था में जब वो बोधिसत्व थे, तब भी वो अपनी माता से कहते हैं कि एक ऐसा धर्म मनुष्य को मारने का कैसे क्षत्रिय का धर्म हो सकता है। तो वहां पे भी उस उम्र में भी सिद्धार्थ उस परंपरा का विरोध करते हुए सुनने से जो उनके पास में शिक्षा आ रही थी, या परंपराओं के माध्यम से जो बात उनके जीवन में आ रही थी, तभी से उन्होंने उसको सही तरीके से, जो मानवीय दृष्टि है या सम्यक दृष्टि है, या एक मनुष्य का जो अस्तित्व जो है, वो कहीं ना कहीं उनको उस समय में भी एक प्रज्ञा से उनका मन रहा है। और उसी के कारण जब वो बुद्ध होते हैं तब भी वो कहते हैं कि किसी मनुष्य का अस्तित्व जो है या किसी मनुष्य का जीवन जो है उसके कर्म और गुणों से जाना जाता है, नहीं कि उसके जाति और जन्म से। तो ये कहीं ना कहीं बुद्ध के पूरे जीवन में, फिर उनका बोधिसत्व का मार्ग हो या फिर बुद्धत्व का अनुभव हो, या उसके बाद बुद्ध ने जो भी शिक्षाएं दी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, स्त्री है, पुरुष है, राजा है। जो भी उनके सामने आता था, सबसे पहले तो ब्राह्मण ही आए। अभी ब्राह्मण को उस प्रकार से उन्होंने देखा नहीं है जो परंपरा से देखा जाता है। लेकिन जब पंचवर्गीय भिक्षुओं ने जो बुद्ध को देखा, तो उन्होंने अपने पूर्व ग्रह से देखा, परंपराओं से देखा कि पहले वो तपस्वी थे, भोजन लेने के कारण वो तपस्विता उनकी भंग हो गई। वो उनका पूर्वग्रह था बुद्ध को देखने के लिए, क्योंकि जो तपस्वी होते हैं, बुद्ध होते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, बीच में से अपना रास्ता नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार की परंपराएं थी। जिस प्रकार से महावीर ने उसी तप के कारण उन्होंने कैवल्य को प्राप्त किया। लेकिन सिद्धार्थ मरने वाले थे, उनका कैवल्य उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, और इसलिए उस परंपरा को, कठोर तप की जो परंपरा है,
सिद्धार्थ ने वहाँ पे उसको परित्याग किया और मध्यम मार्ग से अपनी सत्य की खोज। तो आप कहाँ पे भी उंगली लगाओगे ना तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी। और हमारे जीवन में भी जो कुछ भी हमें सिखाया जाता है, बताया जाता है या हम सुनते हैं, या जिस भी परंपरा का हम गुणगान करते हैं, किसी परंपरा का हम विरोध करते हैं, तो विरोध और उसको जो कुछ भी हम अच्छी बातों को भी अगर हम स्वीकार कर रहे हैं और अच्छी बातें भी अगर एक प्रकार से बंधनकारक अगर हो जाए तो वहाँ पे हमने सतर्कता रखनी चाहिए। फिर हमारा बुद्ध के सामने झुकना हो, फूल रखना हो, अगरबत्ती रखना हो, वंदन करना हो, या किसी चीज़ का पठन करना हो या ध्यान करना हो, कहीं वो परंपरा ना बन जाए। जहाँ पे परंपरा बन जाती है और हम उसको परंपरा के एक हैबिचुअल पैटर्न से, जिसे हम सिल्वर परामर्श कहते हैं, उस पैटर्न से अगर आप कितना भी अच्छा आचरण हम करते हैं अपने लिए और औरों को भी दिखाते हैं कि देखो कि मैं बौद्ध हूँ, कैसा आचरण कर रहा हूँ, वो दिखता है, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिखाने के लिए जब हम कहीं ना कहीं हमारा भाव रहता है तो कहीं ना कहीं वो परंपरा को हम ज़्यादा पकड़े हुए रहते हैं। हमें लगता है कि बौद्ध परंपरा अन्य परंपराओं से श्रेष्ठ है, और इसका हम बहुत कुछ वाद विवाद भी करते हैं, उसकी बहुत सारी चीज़ों को हम अ, लोगों के बीच में अ, हम प्रचार प्रसार भी करते हैं। लेकिन उससे हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, ना उनको हम बंधन से मुक्त कर सकते, क्योंकि वहाँ पे आपका या हमारा जो शरंगमन जो है वो कहीं ना कहीं वो निम्न स्तर का ही रहेगा। तो और वहाँ से थोड़ा हमें और ऊपर उठना है तो परंपरा को हमें उस प्रक्रिया से देखना होगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में उसका उद्देश्य क्या है, क्या उसका परिणाम है, और उस परिणाम के साथ क्या उसको हम कर रहे हैं। क्या अगर हम वंदन कर रहे हैं तो हमें इसका ख्याल आ रहा है कि वंदन करने का क्या अर्थ है, क्या जागृति है। हम चैंटिंग कर रहे हैं तो क्या उसकी वर्तमान में क्या जागृति है। तब जाके वो परंपरा जो बौद्ध धर्म से आई है या जो इसका आधार ही अज्ञान है, तो उसको हम रोक सकते हैं और अच्छी परंपराओं के साथ हम अपने जो हमारा सांस्कृतिक शरणगमन है, उस सांस्कृतिक शरणगमन को एक बेस बना के, सांस्कृतिक शरणगमन का एक बेस है, लेकिन बेस होना और ऊपर उड़ना दोनों में फर्क है। हमें ऊपर उड़ना है बेस बना के, जैसे कि एरोप्लेन ट्रैक पे घूमता है तो बेस जरूरी है। बिन बेस से एरोप्लेन ऊपर नहीं उठेगा अगर उसको ट्रैक नहीं बनाया जाए, प्रॉपर ट्रैक नहीं होगा। एरोप्लेन का हो या स्पेशली एरोप्लेन की हम बात कर सकते हैं क्योंकि उड़ने वाली चीज़ है। ट्रेन उड़ती नहीं है, लेकिन हम ट्रेन का उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन वो तो ट्रेन वहीं पे चलती है, ज़मीन पर चलती है। लेकिन एरोप्लेन अगर ऊपर उड़ता है तो उसको बेस की ज़रूरत होती है, ट्रैक की ज़रूरत होती है, और फिर वो उस ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते दौड़ते, जो ट्रैक एकदम बहुत ही सुंदर है, वो सुंदर है मतलब उसकी पूरी क्षमता है, आधार है, और फिर वहाँ से फिर वो अपनी दिशा की तरफ आगे उठता है। तो जो कुछ भी हम अपने जीवन में हम सुनते हैं या परंपराओं का जो हम अ, अनुसरण करते हैं, तो सिर्फ वो बेस बनाने के लिए है, और बेस बनाने के लिए भी हमें उसको उसी ही जो उसकी वास्तविकता है या उसका जो स्वरूप है आज के परिप्रेक्ष्य में,
क्योंकि हम देखते हैं कि बुद्ध के समय से लेके अभी तक कितनी सारी बातें बदलती गई है। बुद्ध के समय ही आप देखिए कि जब कोई भिक्षु बनना चाहता था तो बुद्ध स्वयं पहले दीक्षा देते थे। बाद में संघ में लोग ज्यादा आने लगे तो बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को हैंड ओवर किया। ये भी एक प्रकार की परंपरा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि भिक्षु संघ इतना बड़ा हो गया कि वो देश विदेश में फैलने लगा। हाँ? जिसमें फिर दोनों के बीच में कभी संपर्क ही नहीं हुआ। वो जब जिस दिशा में गया उसी दिशा में वो आचरण करके धम्म का प्रचार प्रसार करने लगा। तो उसके कारण फिर उसके साथ में जो विनय है या कुछ धार्मिक परंपरा है, धार्मिक शिक्षा है, उसमें भी बदलाव होते हुए हमें दिखाई देता है। जो पारंपरिक रूप में अगर हम देखते हैं कि बुद्ध का वचन पाली भाषा में है, लेकिन बाद में संस्कृत भाषा में हुआ, मिक्स संस्कृत और पाली भाषा में उसका वचन हुआ। आज हम हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, गुजराती मराठी में बात कर रहे हैं। भाषा भी एक अपनी परंपरा है। अगर हम हर इंसान नहीं कहेगा कि नहीं पाली आएगा, पाली आना चाहिए, पाली से ही सब कुछ होगा, तो विचारों से हम कभी तो सोच नहीं पाएंगे बुद्ध क्या कह रहे। और ऐसा होता है कि जो भिक्षु लोग होते हैं सिर्फ पाली में बात करते हैं, पाली में ही संगायन करते हैं, उसके आगे कुछ भी बात नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि बुद्ध के वचनों को पाली में ही बताना चाहिए और उतना ही करना चाहिए, और वही सब कुछ है। वह शब्दों का जो उनको सामने वाले को समझे या ना समझे, या खुद भी वचन पठन करते हुए खुद को भी उसके बहुत सारे अर्थ समझ में नहीं आते, लेकिन वैसे ही करना है क्योंकि बुद्ध के वचन का वो संगायन का एक पैटर्न है। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार का संगायन भी कहीं ना कहीं उनके लिए और औरों के लिए इतना उपयोगी नहीं होता है जितना उपयोगी बुद्ध के समय होता था, क्योंकि बोलने वाला और सुनने वाला उस भाषा में दोनों भी स्वाभाविक थे, क्योंकि लोक भाषा थी और समझना समझाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, क्योंकि भाषा का वो उपयोग किया जाता था। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाली भाषा नहीं सीखनी है। पाली भाषा सीखने के लिए हमने ज़रूर जितना भी हमारा प्रयास है या हमारे जो बेसिक चैंटिंग है उसका स्मरण है, उसका उच्चारण है, उस शब्दों के साथ में कनेक्ट होना है, इस चीज़ों का हमें ज्ञान बोध होना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हम जब कहते हैं कि ये करना है नहीं करना है, तो हमें कभी भी उसको उच्छेदवाद और शाश्वतवाद के भीतर नहीं जाना है। मध्यम मार्ग क्या है, क्या हम कितना याद रख सकते हैं, कितना हम सीख सकते हैं, कितनी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, ताकि उसका हम एक बेस बना के उस बेस को धीरे धीरे समझते हुए उससे ऊपर उठना है। शब्दों को समझना है लेकिन शब्दों को पकड़ना नहीं, क्योंकि शब्द समझाने के लिए है कि जो बहुत गहरा अर्थ है। जैसे हम नमो तस्य भगवतो कहते हैं, नमो बुद्धाय कहते हैं, ये शब्द है, लेकिन उस शब्द के भीतर जो है वो असीम है। उस असीमता को समझाने के लिए, बताने के लिए बुद्ध ने शब्द का इस्तेमाल किया। अगर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया होता तो शायद हमें धम्म समझ में नहीं आता या हमारे पास में सुरक्षित नहीं होता। तो जो शरणगमन के दोनों स्तर पर हमें उसका लाभ हम ले सकते हैं या होता है। अगर हमारा शरणगमन नीचे की तरफ जा रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं यही कारणों में से हम कारण को ढूंढ सकते हैं। अगर उस पर हम काम कर रहे हैं या कुछ हद तक हमारा काम हुआ है या हम और कुछ काम करना चाहते हैं, तो निश्चित ही हमारा शरणगमन जो परिणाम कारक से सत्य शरणगमन की तरफ जाने के लिए हमें ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही वो है कि हमें गुलामी से
विमुक्ति की तरफ आगे बढ़ना। ठीक है सुभाष जी, समझ में आए? थैंक यू सर, बहुत बहुत पुनर्वतन आपका, बहुत अच्छी तरह से आपने स्पष्ट किया। आगे मैं दूसरे भी धर्म मित्र और साथियों से दूंगा कि उनके भी अगर कोई डाउट या सवाल है तो उनको रखते हो। ये अच्छी सदी है आज, ये सर हमारे संदेह और प्रश्नों का जो समाधान दे रहे हैं। सचिन या दूसरे कोई भी साथी मतलब जिनको ताराचंद है और उदयवीर और सर दो तीन चीजें सर मेरे मन में उभर रही हैं इससे जुड़ी। ये किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं, लेकिन ऐसा मैं देख रहा हूँ, ऐसी आ रही है कि चाहे सरल गमन की बात हो, जो बनते जी ने सरल गमन बताई है, हम लोग शुरू में ऐसे कह तो देते हैं, लेकिन सच्चाई में हम बिल्कुल वो जो बनते जी का इंटेंशन है वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे। ऐसा मैं देखता हूँ। सही मायने में सरल गमन क्या है, इतना सरल गमन की जो अवधारणा है इतनी गहरी है और इतनी बोधिसत्व आदर्श की तरफ हमें ले जाती है, लेकिन सत्यता ये है कि हम बिल्कुल मतलब नहीं समझ पा रहे। और दूसरा, वो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अपनी नाव को इतनी उलीचो, मतलब इतनी खाली हो जाए, इतनी हल्की हो जाए, ताकि ये स्पीडली इस किनारे से उस किनारे पहुंच पाए। लेकिन हम जैसे देखने को मिलता है कि हम लोग नए नए प्रपंचों में ऐसे पुलिंग रचते रहते हैं और बिल्कुल नहीं उभर पाते। और एक तीसरी बात जो बनते जी कहते हैं कि चाहे धर्म मित्र हो या धर्मचारी हो, ये हमें एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है। जैसे भिक्षुक लोग हैं तो भिक्षुक को सोसाइटी मतलब स्थापित करती है, उन्हें एक्सेप्ट करती है, लेकिन हम देखते हैं हम आपस में एक तो उस तरह का व्यवहार नहीं करते और न एक्सेप्ट करते, और एक्सेप्ट भी इसीलिए नहीं करते कि उस तरह का व्यवहार जो बनते जी ने जिसकी कल्पना की थी, बताया, वो कर पा रहे हैं। और वो उन्होंने सरल गमन में बताया है गहराई से कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। तो अगर वो चीज हम करते हैं, उसमें मैं थोड़ा उस पर भी इशारा करूंगा। जैसे सरल गमन में बनते सीधी बताते हैं कि जो तिर रतन है, तो तिर रत्नों में जो पहला रतन है बुद्ध को मतलब एक अपना सर्वोच्च आध्यात्मिक आदर्श का एक जीवित रूप मानना, ऐसे बुद्ध को भी मानना। लेकिन हम उस तरह नहीं समझ पाते। और ऐसे ही धम्म के दो तरह से बताते हैं कि धम्म के आचरण एक तो बौद्धिक स्तर पर और एक आध्यात्मिक। बौद्धिक का मतलब है कि हमें धम्म को समझना है बौद्धिक स्तर पर, और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें अपना आचरण करना है। और जो तीसरा संघ के में बताते हैं, संघ को 3 स्तर से वो परिभाषित करते हैं कि हमें हमारा एक आध्यात्मिक गुरु है और एक आध्यात्मिक आदर्श है, और मतलब जो धम्म तत्व है वो कॉमन धम्म तत्व है। तो इस सब को हमारी जब से ये सब चीजें सेम है, तो हमें फिर आपस में बहुत ही कहना चाहिए सौहार्दपूर्वक रहना है, और आपस में सौहार्दपूर्वक उत्तर देना है। बातचीत करने में हमारे लहजे में ये एकदम रहना चाहिए, और बहुत ही ईमानदारी से और बहुत सहानुभूति पूर्वक रहना। ये 2-3 चीजें जो है, लेकिन ये तीनों चीजें ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती प्रैक्टिकली। तो इसी वजह से हम लोग जब सरल गमन सही कर ही नहीं रहे, और इसी वजह से आपस में कन्फ्लिक्शन रहता है, चाहे कहीं भी ले लीजिए। तो ये जो व्यवहारिक चीजें 2-3 जो मैंने उठाई है,
देखो, तो सभी के लिए सवाल है, और सभी के साथ ये आने वाला है। अभी यहाँ पे सवाल ये आध्यात्मिक जो हमारा शरण गमन है बुद्ध धम्म संघ, और जो व्यवहारिकता में जो हमें दिखाई देता है, जो लोगों का आचरण हो विपरीत या थोड़ा उससे दूर जाते हुए, तो यही तो खासियत है बुद्ध धम्म संघ को। आप उस प्रकाश की तरह देखें कि जब वो अंधेरे पे गिरता है तो क्या होता है। अंधेरा तो हो जाता अंधेरा दूर तो होता है, लेकिन सब कुछ दिखने लगता है कि है। फूल का है, पत्थर का है, पानी का है, दलदल का है, अच्छा का है, बुरा का है, सब कुछ दिखने लगता है। क्योंकि अगर आपको ये सवाल खड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको दृष्टि प्राप्त हो रही है, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप कोई चीज़, कोई वैज्ञानिक माइक्रोस्कोप में देखता है या टेलीस्कोप में देखता है, अभी जो नहीं देखता है उसको क्या दिखेगा। जिसके पास साधन ही नहीं देखने का, अभी आपके पास साधन है, वो आपका साधन ध्यान हो सकता है, चिंतन हो सकता है, आपका शिविर हो सकता है। तो जैसे जैसे आप समीप जाते हैं, अभी समीप किसके जा रहे हैं, दो चीज़ों के साथ। देखिए, दो चीज़ों के साथ हम समीप जाते हैं शरणगमन में, एक दुख और दूसरा विमुक्ति, रियल शरणगमन। विमुक्ति की तरफ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके साथ में जुड़े हुए सभी लोग, फिर आपकी धरती भी हो सकती है, आपका घर भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, पत्नी, बच्चे हो सकते हैं, ब्रह्मचारी मित्र, बौद्ध लोग हो सकते हैं, नॉन बुद्धिस्ट लोग हो सकते हैं, ये सभी आपका अस्तित्व है। और उस अस्तित्व को आपको हमेशा विपरीत रहेगा, कुछ भी संतुलन नहीं है। दो व्यक्ति के व्यवहार में मैत्री से मैत्री तभी है कि वो उस स्तर पर आते हैं, तभी संभव है, उसके पहले संभव नहीं है। उसके पहले कॉन्फ्लिक्ट ही रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट ही दिखेगा, क्योंकि उसकी वास्तविकता है, संसारिकता की वास्तविकता है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष, दुख। और दुख में जो लोग भी हम लोग हैं, और उसी में से ही बुद्ध हो रहे। बुद्ध कोई मतलब बाहर से तो हो नहीं रहा है, आप ही बुद्ध हो रहे। तो आपको ही तो दिखेगा कि ये क्या हो रहा है। जो प्रकाश, जो शरणगमन हमारे पास में है, तो उसी शरणगमन के प्रकाश में तो दिख रहा है ये सब कुछ। आप भी जब दूर थे तो आपको भी पता नहीं था, आपको तो जो बंधन था उसी को आपने मान लिया था कि यही मेरा जो परिवार है। जैसे कि वो कुएं का बेडक होता है, कुएं का जो बेडक होता है उसको वही सत्य लगता है। हम तो परिवार में ही सत्य ढूंढ रहे थे, वही तक हमारी दृष्टि थी। भले हम कितने भी सिलवान रहे हैं या थे, अच्छे थे, ऐसे तो बुरे तो नहीं थे ना, अंगुलीमाल जैसे तो नहीं थे। हम तो सिलवान व्यक्ति थे जहाँ पे भी हम थे, लेकिन हम कैसे थे, वो उस बेडक की तरह थे, उसी को ही हमने संसार मान लिया था। लेकिन जैसे हम शरणगमन की तरफ आए तब पता चला कि यार संसार यही नहीं है। हा? इससे ऊपर उठना या विमुक्त होना भी संसार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो उधर चलते चलते तो फिर तो संसार के लोग ही तो मिलेंगे। इधर पति पत्नी बच्चे मिल जाते हैं, और उधर हमारे मित्र ब्रह्मचारी मिल जाते हैं, अननोन लोग मिल जाते हैं।
विपरीत लोग मिलते हैं, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा इंसान ऐसा भी होता है, ऐसा भी बोल लेता है, ऐसा भी कर सकता है। तो शरणगमन इसलिए बाबा बुद्ध ने या भंते ने कहा है, शरणगमन प्रक्रिया है। किसी को आपने शरणगमन करते हुए देखा, जैसे कि आपने या मैंने किसी को धर्मचारी होते हुए देखा दीक्षा में, या किसी ने मुझे देखा, तो वो शरणगमन मतलब वहाँ पे वैसा ही है, वैसे रुक जाता है, या वही दिखता है वही होता है, ऐसा नहीं है। वो तो एक मानसिक अवस्था है कि जब वो कोई इंसान दीक्षा लेता है या धर्मचारी, धम्ममित्र या बौद्ध बनता है, वो दिखने वाला शरणगमन जो है ना, जो हमें दीक्षा में दिखाई देता है, और हम उसी शरणगमन के पद पे ही हम सब कुछ शरणगमन को देखते हैं कि वो धर्मचारी है, वो सीनियर धर्मचारी है, वो मित्र है। तो कहीं ना कहीं हमें शरणगमन का जो प्रक्रिया का स्वरूप है, और उस प्रक्रिया के स्वरूप में दो बातें हमेशा रहती है। संसार की जो बुराई है, जो काया वाचा मन से हमेशा रहती है, वो अशुद्ध है। अगर किसी के भीतर द्वेष है और धर्मचारी बना है तो द्वेष निकलेगा नहीं, ऐसा लग रहा है, या लोभ निकलेगा नहीं, नहीं आना चाहिए। ये तो हमने मान लिया कि भाई धर्मचारी बना तो लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो तो प्रक्रिया में है। जितना लोभ पहले दिखेगा नहीं, तो ज्यादा लोभ वहां पे दिखाई देगा, क्योंकि वो शरणगमन के और पास में जा रहा है। और जब हम पास में जाते हैं तो छोड़ने का डर होता है। हम दूर रहते हैं ना तो छोड़ने का डर नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है कि पकड़ने वाला भी कोई रहेगा। लेकिन जब पता चलता है कि पकड़ने वाला कोई रहता ही नहीं है, तो फिर छोड़ने का ज्यादा डर सताने लगता है। और जब डर लगता है ना, तब लगता है कि नहीं, कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर कोई मुझे मारने के लिए आएगा और मैं बोलूंगा कि मैं मैत्री करता हूं और द्वेष ही ना हो, तो आप कैसे बचाओगे अपने आप से? अगर आप में थोड़ा भी द्वेष ना हो और आपको लगता है कि मैत्री से ही आप बचा पाओगे, तो मैत्री करने का जो भाव जो है वो द्वेष पकड़ लेता है। हाँ, द्वेष क्या करता है? हाँ, द्वेष क्या करता है कि आपको मैत्री करने नहीं देता है। कोई मुझे, जैसे कि मच्छर को मारना ये द्वेष है ना, हिंसा है, लेकिन मच्छर को हम क्यों मारते हैं? क्योंकि हम मैत्री करते हैं, और मैत्री करते हुए ऐसा लगता है यार मेरा खून खाएगा और मुझे मलेरिया होगा, हाँ तो साला ये द्वेष करना अच्छा है ना कि मैं मच्छर को मारूं? क्योंकि आप ध्यान करना चाहते हैं, मैत्री करना चाहते हैं। एक तरफ मैत्री है, एक तरफ द्वेष है। हम पूरी तरह से द्वेष को नहीं छोड़ पाते हैं, क्योंकि हम ऐसे मैत्री की इसमें आ जाते हैं कि अभी तो मैं मैत्री कर लूंगा तो मेरे पास में अपने आप को बचाने के लिए भी ऊर्जा नहीं रहेगी। तो मुक्त होने का जो एक भय है वो हमेशा हमेशा रहता है, स्पेशली जब हम आध्यात्मिक, जो बोलते हैं ना आध्यात्मिक मृत्यु और पुनर्जन्म। जैसे कि मृत्यु का हमें डर लगता है। अभी मृत्यु का डर इसलिए नहीं लगता है कि मरने वाले हैं, मृत्यु का डर इसलिए लगता है कि मेरे बाद में जो मैंने जो बनाया है उसका क्या होगा, मेरे घर का, मेरे धन का, मेरे बच्चे का, मेरे पत्नी का, मेरी इज्जत का, उसका डर लगता है। मृत्यु का डर नहीं है, वो छोड़ने का डर है, ये चीजें छोड़ने का डर है। और हम मृत्यु को ब्लेम करते हैं कि मृत्यु से मुझे डर लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, हाँ सुभाष जी बोलिए। मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था। हाँ बोलिए। जब हम शरणगमन के मार्ग पे आते हैं तो हमारे सामने हमें और हमने मतलब बुद्ध धम्म संघ है, तो वो फिर संघ का स्वरूप है या हम संसार में भी रहते हैं, तो दोनों भी अवस्थाओं में
वो हमारा शरण गमन ही पे केंद्रित हम रहने से ही हम निरंतर मतलब गहरे स्तरों पर जाते हैं, शरण गमन के गहरे स्तरों पर जाते हैं। अगर हम उसको इस तरह से देखते हैं कि जैसे बुद्ध ने भी देखा था कि कमल के जो तालाब में विभिन्न प्रकार के कमल थे ना, कुछ पानी के अंदर ही वो कलियां विकसित हो रही थी, कुछ कलियां बाहर आ रही थी, कुछ अधखिली थी और कुछ पूर्ण रूप से विकसित हो रही थी। तो इसी तरह से ये संसार भी है और ऐसा ही संघ का स्वरूप भी है। लेकिन मैं उसको कैसे देखता हूँ, अगर वो एक अपेक्षा के साथ कि सारे ही विकसित क्यों नहीं है, अगर ऐसा देखता हूँ तो मैं अपने लिए बाधा खड़ी कर रहा हूँ, क्योंकि उसके हेतु प्रत्यय अलग ही हैं, उसका मार्ग अवस्थाएं अलग हैं। तो वो एक फ्लो है और मैं उस फ्लो का साक्षी हूँ और उस तरह से मैं भी विकसित होने की प्रक्रिया में हूँ। तो ऐसे करके विधायक तरह से अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है सब कुछ होते हुए भी हम अपने शरण गमन को गहरा कर सकेंगे। यही मुझे कहना था। धन्यवाद। हाँ, नहीं, शरण गमन का मतलब ये है कि जो सत्य जो है या सत्य का जो स्वरूप है हम में और औरों में, उससे कनेक्ट होना या उसका एक एहसास होना खुद के लिए और औरों के लिए। तो औरों में बुराई है, हम में भी बुराई है। किसी का व्यवहार हमें धर्म से विपरीत दिखाई देता है या होता ही है, तो वो व्यवहार जो है विपरीत या उसका जो अकुशल व्यवहार जो है, आपके करुणा को बढ़ाने के लिए, आप करुणा किस पे करोगे? आपकी बुद्धत्व की संभावना कब है? जब समाज में दुख है, संसार में दुख है। अभी इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपेक्षा करनी है कि संसार दुखी रहे। संसार दुखी ही है, दुखी ही रहता है। आपके भीतर का बुद्धत्व कैसे विकसित होगा ताकि आपके बुद्धत्व के उस करुणा से आप भी मुक्त हो सके और वो जो लोगों की, हाँ, वो जो लोगों की परिस्थितियां है, अगर वो द्वेष कर रहा है या कुछ बुरा व्यवहार कर रहा है, उसको भी मदद हो सके। वो बुद्धत्व है, वो शरण गमन है। और एक प्रकार से बुद्ध के वचनों में हमें मिलता है कि जो भी बुराई है, मार है, वो मार जो है ना, वो बुद्ध होने का मार्ग है। अगर मार ही नहीं है तो बुद्ध कैसे? तो जो भी हमें व्यवहारिकता में जो कुछ भी हमें दिखाई देती है कि जो भी हमारे मित्र है या संघ में भी जो लोग हमें ऐसे थोड़े कम ज़्यादा दिखाई देते हैं और हमें लगता है कि परिस्थिति सही नहीं है, लेकिन सही परिस्थिति के लिए आपकी जो बोधिचित्त की निर्मित होना या करना, ये शरणगमन है। ये शरणगमन नहीं है कि वो परिस्थिति अच्छी हो और फिर बाद में संघ आगे जाएगा। वो बोधिसत्व, वो बुद्धत्व का मार्ग नहीं है। उस परिस्थिति में आप क्या कर रहे हैं, आपके भीतर की प्रज्ञा, आपके भीतर की करुणा कितनी विकसित होने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं ताकि आप उनके या उस परिस्थिति को एक लीड कर सके। तो लीड का मतलब ये नहीं कि आपको कंट्रोल करना है। लीड का मतलब यह है कि उस परिस्थिति को भी कैसे संभाला जाए ताकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले, उनके प्रति जो हमारा जो मैत्री है, पेशेंस है, या समाज को बदलने का जो समय है, हो सकता है कि वो समय नहीं है कि हम समाज को अभी बदल सके। बाबा साहब को भी कितना साल लगा, उनके पूरे 50, उनका 65 साल उम्र रहा, 15 साल अगर हम छोड़ देते, 15-20 साल, तो
उन्होंने जो 40 या 45 वर्ष जो उन्होंने समाज बनाने के लिए जो प्रयास किया, फिर भी समाज नहीं बन पाया। आंदोलनों में दिखता है, कुछ असर दिखाई देती है, लेकिन एक जो पूरी तरह से जो बनाने के लिए वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनका। हाँ, बोलिए। सर कुछ ये मैं ऐड करूंगा। बाबा साहब ने मतलब जहाँ से मैंने छोड़ा था वहां से बोलूंगा, और जो बाबा साहब से जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, भंते जी खुद बताते हैं कि उन्होंने जितना यहाँ 20 साल रहे और विभिन्न प्रोग्राम करे, विभिन्न धर्मांतरण करे, और बहुत सारी मतलब दीक्षा भी उन्होंने खुद भी ली और दूसरों को अरेंज भी की। तो वो बताते हैं कि जो धर्मांतरण में उन्होंने जो जिन्हें वो खुद बताते हैं पूर्व अछूत कहते हैं उनको। तो जो बाबा साहब के अनुयायी जो कन्वर्ट हुए थे, तो ड्यूरिंग धर्मांतरण उन्होंने जो देखा वो बताते हैं कि मतलब मैंने उनकी आंखों में और उनके चेहरे पे जो खुशी और आंखों में जो चमक देखी, ऐसी मैंने पहले कभी नहीं देखी इस देश में। और अ, और वो केवल ये नहीं थी कि इस जाति नरक से निकलने की, वो मतलब वो ये थी कि वो अब मतलब कोई भी ऐसा रोजगार कर सकेंगे और अपना शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक और इवन आध्यात्मिक अपना विकास कर सकेंगे। तो वो उन्हें उनको वो खुशी थी। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि वो मतलब बाबा साहब को समाज नहीं बना पाए। वो मतलब पहला स्टेप ही बाबा साहब के अनुयायियों ने अपने आदर्श में वो सब चीज देख ली थी, और उसकी बहुत जबरदस्त मतलब खुशी। और इवन जो वो बताते हैं कि जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल और अपनी थोड़ी बहुत जो वो चीजें थी उन्होंने बेच के इतना अनुशासित तरीके से और श्वेत वस्त्रों में और बहुत ही एक मतलब आदर्श रूप में वो पेश आना, ये दिखाता है कि कितनी उनमें मतलब अपने आदर्श के प्रति और धर्म के प्रति और बाबा साहब के प्रति ऐसी मतलब श्रद्धा थी जो उन्हें बहुत उच्च स्तर पर ले गई। और वही आज भी देखने को मिलती है कि मैं अभी इतना ज्यादा नहीं, मेरा दो तीन ही ऐसे विजिट हुए हैं जो मैं खुद ही देखता हूँ कि महाराष्ट्र में लोगों को मतलब चाहे उन्हें कितनी, भले ही मैं ये नहीं कहता कि उनमें लोग नहीं है, द्वेष नहीं, वो नहीं है, लेकिन उनमें एक मैत्री है, उनमें श्रद्धा है, और उनमें बहुत कुछ छोड़ने की भी वो चीजें हैं जो विशेषकर इधर नहीं मिलती, जो मैं देख रहा हूँ। ये किसी व्यक्ति को विशेष ये नहीं कह रहे, लेकिन ये व्यवहारिक है जो मैं देख रही हूँ। और फिर वही जो बनते जी कहते हैं कि अगर जो तीन चीजें मैंने बताई कि अगर हम अच्छी तरह सौहार्दपूर्वक और ईमानदारी से और शानपूर्वक अगर करें ये तीन तरह से, तो फिर हमारे जो व्यवहार है, हमारा जो वचन है, तो हमारा जो मन है वो प्रबुद्ध बनता है। और प्रबुद्ध मन बनने के वो उसका रूपांतरण बुद्ध में कन्वर्ट होता है, और हमारे जो शब्द है वो धर्म बनते हैं, और जो हमारे ऐसे सभी लोग हैं वो सत्संग बनते हैं। ऐसे इस तरह से वो इसका रूपांतर बताते हैं। तो वो सब चीजें अगर हम उस तरह गंभीरता से चलें तो ये देखने को मिलती है। और ऐसी मेरी खुद की भी ऐसी अनुभूति है, मतलब बहुत थोड़े से समय में ये सारी चीजें जो बनते जी बताते हैं वो मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि सब चीजें लाइन में है, वैसी है। अवरोध आएंगे, लोग रोकेंगे, चाहे वो हमारे ऑर्डर्स मेंबर्स हों, चाहे सीनियर लोग हों, चाहे हमारे मित्र हों, घर के सदस्य हों, ये उसमें अड़चने सब आएंगी। लेकिन हम ये तीन जो बताइए ना, सौहार्द पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक और ईमानदारी से अगर उस रास्ते पे चल पाए तो सही मायने में वो सरल गमन होगी, और वो बोधिचित्त में कन्वर्ट हो पाएगी, बोधिचित्त का उदय हो पाएगा, और उसे ही बनते ही श्रोतापन्न कहा है। तो ये अगर थोड़ी हम कुछ कर लें तो मतलब वहां तक आराम से जा सकते हैं। लेकिन हमें चीजों को छोड़ना पड़ेगा, और जो सही मायने में हम इस प्रपंच में उलझे हैं, और जैसे आप बता रहे कि हम वो चीज छोड़ नहीं पा रहे उस तरह से, तो ये हमें मतलब रहते हुए भी ये खुद को अपने आप को खुद को देख के चलना है। तो सही मायने में बनते जी को सब समझ के आगे हम बढ़ सकते हैं।
अमरशी भाई को क्या हो गया? एकदम साइलेंस जोन में है। 5 मिनट है सिर्फ अभी। सुन रहे हैं अमर सिंह भाई? प्रवास में है। हाँ जी, हाँ जी, सुन तो रहा हूँ, लेकिन मैं बाहर से आ रहा हूँ, अभी ज्वाइन हुआ हूँ, रास्ते में था। अरे वाह। तो सुभाष जी का फोन आया कि आज ज्वाइन होना है। आपका कोई मैसेज नहीं था, तो मैंने लिंक पहले डाली थी। अ, बाद में उदय जी ने लिंक डाली, तो मैंने मेरी लिंक कैंसिल कर दी। फिर 9 बजे ज्वाइन होना था, लेकिन बाहर गए तो बाजार में, यहाँ मैं सिलवास में हूँ अभी, तो बच्चे के साथ, इसलिए पूरा टाइम नहीं दे पाता है, नहीं दे पाया आज। कल तो होना ही था। तो ठीक मैं है। आपकी बात तो सुन रहा हूँ सर। सुन रहे थे? गुड आप गुड। लोगों को जो उनके सर चर्चा, हाँ, जो हो रही है वो मैं सुन रहा हूँ। हम्म। और मैं भी उसमें शामिल हूँ कि तो उदय दीदी ने जो बात बताई और आपने जो उसका रिप्लाई किया, वो सही है कि हमारे समाज में और हमारे खास करके बौद्धिक लोगों के बीच में जो कुछ अंतर है, या तो एक दूसरे के प्रति थोड़ा जो द्वेष दिखाई देता है, वो नेचुरली सभी जगह है, और ये मनुष्य स्वभाव है। द्वेष होना ये मनुष्य स्वभाव से अतिरिक्त दूर नहीं है, ये ऐसा मैं समझता हूँ। तो उसमें से हमें आप बोलते हैं कि तो हम बुद्ध की तरफ ले जाता है, ये जो हम जैसा सामने वाला है ऐसा हम उसका उसी तरह का अगर व्यवहार करें, तो हमें और उसमें क्या फर्क क्या हो सकता है? अगर हम बुद्ध हैं तो और बुद्ध की ओर जाना है, हम समझते हैं कि सामने वाला गलत है, फिर भी हमें हमारा एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि जो हम मानते हैं कि कोई पागल आदमी होता है, तो वो जो शरारत करता है, तो हमें डरनी पड़ती है कि भाई वो पागल आदमी है, उसके साथ जो वो बिहेव कर रहा है ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हमारे अंदर भी ऐसा ये जो सहायक गुण है ना, उससे लेकर धर्मचारी तक मैंने प्रैक्टिकल भी ये महसूस किया है। और मैं बार बार हमारे कर्मचारियों को भी ये इसका मैं अटेंशन ड्रॉ करता हूँ कि भाई ये जो हो रहा है वो बराबर नहीं रहा, क्योंकि हम बुद्धिस्ट है। तो हम बुद्धिस्ट है तो हमें और जनरल पब्लिक में क्या फर्क होता है? तभी मुझे भी जो आप जैसे कर्मचारी होते हैं पॉजिटिव नेचर वाले, वो बताते हैं, वो उनका स्वभाव है, हमें क्या करना है, हमें सोचना है। वो जो करता है करने दो उसे, आज नहीं तो कल पता चलेगा कि मैं गलत हूँ। तो उसको एहसास होगा तो आ जाएगी। बाकी हम पूरी दुनिया को तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन हम तो सुधर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने किया कि अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनने का है, दूसरा को देखना नहीं कि दूसरा दीपक जले या न जले। लेकिन हमें बुद्ध है फिर भी ये तो इतना तो सोचना चाहिए कि उसका भी दीपक जलना चाहिए। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात है। हमारा जो शरणगमन है, हमें बुद्ध की ओर जाना है और हमें सुखी होना है, तो नेचुरली जो बुद्ध ने की जो शिक्षा है वो हमें और हमारे परिवार के लोगों में आनी चाहिए। अगर उसमें कुछ हो सुझाव देना है तो हम परिवार वाले को दे सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक तो जब हम परिवार देते हैं उसको सुझाव देते हैं, तो वो ऐसा समझते कि वो तो बुद्धिस्ट हो गया है, अंगुली निर्देश करता है, बुद्धिस्ट है। तो हमें भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और हमारा हमारा जो बर्तन है तो हमारा क्या बोलते हैं सुरंगमन है, तो ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दूसरे का जो कोई दोष है तो उसको साइड में रखकर हमें हमारी लाइन पे चले जाना, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद। ठीक है।
चलिए, बहुत धन्यवाद बहुत। बच्चू भाई। हाँ अब मुझे लगता है सर जो है अगर कोई आगे के लिए कोई सूचना या ये देना है तो आप बता सकते हैं, और या और कोई आपने कहना है तो वो कह सकते नहीं नहीं, टाइम हो गया, अभी हम हैं। पता हो समापन गया कि समापन कोई करते हैं। सूचना है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर आगे का कार्यक्रम नहीं करेंगे। हाँ, तो समापन ही करते हैं। और अभी समापन में कुछ एक दो मित्र मेरे को अप्रोच कर रहे थे, हालांकि 2 ही दिन रह गए हैं। वो 14 से जो शिविर है ना वहाँ का, उसका वो मैं देख रहा था, तो आपके पास उसका कंप्लेंट या वो जो था वो दोबारा डालेंगे तो अच्छा है, जो हस्तनापुर वाला। हाँ हाँ, यहाँ से मैं बता दूंगा, कोई जाएगा तो ठीक है। आगरा से। हाँ, वो वरुण साहब कह रहे थे कि वो आप मेरे को डालू इसमें, ठीक है, ठीक है। तो आप लोगों ने जो सवाल खड़ा किया है और जिस पे हमने चर्चा की है, तो हर एक शिक्षा जो है हमें शरण गमन की तरफ ले जाने वाली शिक्षाएं है। फिर कालाम सूत्र हो या बुद्ध की कोई भी शिक्षा है। लेकिन इतना इतना भी सही है कि जो भी परिस्थिति है हमारे समाज और संघ की और देश और पूरे एनवायरनमेंट की, वो अ, निर्माण के विपरीत है। लेकिन विपरीत होते हुए भी उसको हमें सकारात्मक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, जैसे कि परिस्थिति नकारात्मक है लेकिन फिर भी हम एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, मिलने का, ध्यान करने का, अभ्यास करने का, मित्रता का, शिविर का। तो बनते कहते हैं कि ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है, जो विधायक धार्मिक चर्चा हो, धार्मिक वातावरण जो हो, ये पुशअप करता है या सपोर्ट करता है कि इस संसार से विमुक्ति की तरफ जाने के लिए। वैसे संसार विपरीत है, द्वेष से द्वेष करने वाला है, लोभ से लोभ करने वाला है, दुख से दुख पे जाने वाला है। लेकिन हमारे जैसे जो भी संघ के सभासद है, जो शरणगमन करने वाले जो लोग हैं, अगर हम थोड़ा सांस्कृतिक शरणगमन से थोड़ा ऊपर उठने वाले लोग हैं, सांस्कृतिक शरणगमन से थोड़ा ऊपर उठने वाले हो और थोड़ा ज़्यादा ढूंढने वाले लोग हैं बौद्ध धर्म में, बुद्ध के कुछ अनुभव की तरफ जाने वाले जो भी लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो मित्र और सहायक हो, बिन सहायक बिन मित्र वाले भी लोग ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, है कि जो पारंपरिक शरणगमन से थोड़ा वो और ज़्यादा गहरा ढूंढ रहे हैं। तो वो ढूंढने का यही जगह है कि आपको ऐसे एनवायरनमेंट को निर्माण करना पड़ेगा। फिर वो घर में हो, अपने परिवार के साथ में पूजा करना हो, ध्यान करना हो, रिपोर्टिंग करना हो, या इंटरेक्ट करना हो, मतलब इंजॉय भी करना हो, खाने में हो या उनके साथ में घूमने में हो, या जो भी चीज़ें हमने संसार में जो सुख का आनंद भी लेना है, लेकिन साथ साथ में धार्मिक जो इंटरेक्शन है परिवार में, और साथ साथ में जो हमारा जो स्पिरिचुअल संघ है या स्पिरिचुअल जो लोग हैं, जो परिवार से दूसरे जो लोग हैं, जो हमारा वो एक फैमिली है जहाँ पे हमने फैमिली बनाई है, और ये संघ एक फैमिली है। तो संघ फैमिली में भी कोई बोलने वाला रहेगा, कोई नहीं बोलने वाला रहेगा, कोई द्वेष करने वाला रहेगा, कोई ईर्ष्या करने वाला, कोई मित्र करने वाला रहेगा। तो फिर भी हम मिलके कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, एक पॉजिटिव 100% नहीं, 100% तो आर्य संघ में होता है। तुम आर्य संघ की बात ही संघ में संसार में करोगे तो वो तो वैसे भी संभव नहीं है, ठीक है। 3 बॉडी 1 माइंड की बात वो आर्य संघ में है। लेकिन उस आर्य संघ में प्रवेश करने के लिए जो मिक्स जो कम्युनिटी जो है, एक पॉजिटिव कुछ मिल जाता है या ले लेते हैं, या किसी के द्वेष से भी हमें चैलेंज आता है। द्वेष तब आता है कि कोई हमें हर्ट करता है, चैलेंज देता है, या कोई प्रेशर करता है या कंट्रोल करता है, तभी तो आपका ईगो हर्ट होता है ना।
अगर मैं बोलूँ उदयवीर जी को ये मत करो ये करो, तो उनका ईगो हर्ट हो जाएगा, साला ऐसा मैं मुझे क्यों कहा, तो चलो मैं पढ़ाई करूँगा। अभी बहुत सारी बात मैं कहता हूँ कि सवाल नहीं करने वाले को अगर मैं बोलूँगा कि तुम पढ़ाई नहीं करते हो, सवाल नहीं करते हो, तो सबके सामने बोलूँगा तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन बुरा लगने से अगर उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो पढ़ने लगता है, शिविर में जाने लगता है, अभी बार बार बोलता हूँ कि मैं शिविर में जाओ। अभी संजीव जी है, मैं पर्सनली भी बोलता हूँ, ताराचंद जी है, अभी उनको ऐसा बार बार बोलना उनको कहने के हर्ट होता होगा कि मंजू कुमार क्या सबके सामने हमारी खींचते हैं, और आप लोगों को भी लगता होगा कि उनका नाम लेके क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बात करना और उनको सुनना, हाँ, कहीं ना कहीं उनके उस भाव को प्रेशर करता है। और हो सकता है कि वो उस डर के या गुस्से से लगे चलो जाके देखते, बार बार ऐसा कहा जाता है तो क्या होता है, थोड़ा समय निकालते। तो ये एनवायरनमेंट जो है ना, एक जो पॉजिटिव निगेटिव एनवायरनमेंट जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में किसी के लिए अप्लाई हो जाता है। संसार में पॉजिटिव निगेटिव जो है ना, निगेटिव में चला जाता है, इसमें चांसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई द्वेष से मैत्री करने वाला होता ही है, तभी तो वो स्पिरिचुअल संघ आगे जाता है। नहीं तो फिर तो संस्था बन जाएगी। अगर वहाँ पे भी द्वेष से द्वेषी करने वाले 100 to 100% रहेंगे तो दूसरे दिन में तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे। अगर दूसरे सही बात। दूसरे दिन में तो हम बैठ ही नहीं पाएंगे उन लोगों के साथ। हाँ, तो द्वेष को द्वेष करने वाले हैं, लेकिन पूरा 100% नहीं, इसमें तो 100% है। संसार में या संगठन में, परिवार में, उसमें तो टिट फॉर टैट 100%। तो आप दोबारा उससे बात नहीं करोगे तो दोबारा भी बात ही नहीं करोगे। इसमें तो आपको बात करना नहीं पड़ेगा, उसमें चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। हाँ, तो ठीक है सर। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें प्रैक्टिकली समझनी है, और यही शरणगमन का एक प्रकार का अच्छा फ्लेवर है कि हमें विमुक्ति की तरफ जाने के लिए मदद करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हम अपने आज के धम्म वर्ग को समाप्त करते हैं, और सभ्य सत्ता सुख्योंतु का या धम्म पालन गाथा का पठन करते हुए कार्यक्रम को समाप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मचारी मंजू कुमार जी, उन्होंने बहुत अच्छा ये संदेश दिया।